जन्माष्टमी के अगले ही दिन नंद उत्सव और मेरा छुट्टी खत्म। ऑफिस जा रही हूँ और बारिश का टाइम डेफिनेटली सावन जैसे ही गया है, बट जन्माष्टमी में काफी बारिश होता है। उस हिसाब से अगले दिन भी मंगलवार है आज और उसी दिन भी बारिश वैसे ही हो रही है। अभी फिलहाल खत्म है, लेकिन देख पा रहे हैं आनंदपुर, रूबी आनंदपुर का रास्ते गड्ढे, उसमें पानी, कीचड़ एंड ऑल। जस्ट टू हैव अ सेफ कि मैं रिक्शा ले लूही हूँ, बट इसमें नो ठोकरे खा के, धक्के खा के चलने फिरने में इट्स लाइक क्वाइट अ हेल। वाई टू फोकस, क्योंकि इस एरिया में जो 108 नंबर का वार्ड है, इसमें तो भाई काफी हाई फाई लोग रहते हैं। बट जस्ट सी हाउ इट गोज। सबसे बिजीएस्ट रोड ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन का, और ये है इसका हालत। बाजार, दुकानें और जितना भीड़ होती है, सुबह शाम एक ही जैसा हालत है। कीचड़, गंदगी, ये वो, क्लीन कहाँ। और ऊपर से ये गड्ढे, कब जाने ये फिल होंगे, भगवान भरोसे। इस हिसाब से हमारा दिन का शुरुआत और मेरा दास्तान का शुरुआत। आइए चलिए, मंगलवार कंटिन्यूज एंड कैसे हम मनाते हैं आज का नंद उत्सव, वो हम आज को आपको दिखाएंगे। दो जितना भी आयोजन था वो कल ज्यादातर हो चुका है। आज हम बेसिकली भोग जो है वही खाएंगे पिएंगे। थोड़ा सा रिवाइंड कर लेती हूँ। सुबह का शुरुआत हुआ गर्मा गर्म चाय और भोग के जो पूड़ी रखे थे, उन्हीं पूड़ियों को मैं आराम आराम से लपेट के इन गरम गरम चाय में डुबो के फिर इसका स्वाद ले रही थी। बिटवीन पुरानी जो पूड़ी है उसको खाने का मजा ही कुछ और होता है। बंगाली में कहते हैं बाशी लूची। एनी हाउ, तैयार होके मैं निकल पड़ी हूँ ऑफिस के लिए। क्रॉस कर लिया, फिर रिक्शा भी मिल गया एंड द पॉट होल्स, वो तो आप देख ही चुके हैं। खैर, तो जा रही हूँ ऑफिस, देखते हैं आज क्या काम वेट कर रहा है, क्योंकि कल मेरा छुट्टी था। और एज इन नॉर्दर्न रीजन में छुट्टी है, हमारी ईस्ट रीजन में कोई छुट्टी है नहीं, कोई हॉलीडे है नहीं। बट एनीवे, तो ये रहा तालेर बड़ा, ये लेके आई है हमारी फेवरेट प्रिंक। तो चलिए तालेर बड़ा हम टेस्ट करते हैं। उसी के हिसाब से धीरे धीरे हमारा लंच टाइम भी आ गया, 1:30 बज चुका है, ऑलमोस्ट उससे थोड़ा सा ज्यादा। यहाँ पे सज चुका है अलग अलग तरीके का भोग। मैं ले आई थी खीर, खिचड़ी और भाजा, और प्रियंका लेके आई थी पुलाव, आलू भाजा, पनीर और गोभी का सब्जी। तो हम दोनों ही हैं आज, बाकी सब का वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि काफी लंबा खासा स्ट्राइक होने वाला है। ये रहा शाम का हाल। यहाँ पे नंद उत्सव के पॉइंट पे काफी लोग सज धज के निकल पड़े हैं उत्सव मनाने। तो चलिए, हमारे घर में भी छोटा मोटा उत्सव ही है, और साथ ही साथ मम्मी यहाँ पे बना रही है मैदे का वॉट, लोई बना रही है। लोई बनाने के बाद जब वो प्रॉपर बनेगा, तब डो बनेगा पूड़ी के लिए। तो जी हाँ, कल तो एक भोग का पूड़ी बना था, आज कुछ और बनने वाला है, देखते हैं क्या बनता है। और तब तक जो है भगवान जी का जो भी यहाँ पे बर्तन वगैरह था, नीतू सब यहाँ पे लेके आ रहा है उसको सूट समेत ट्रंक में डालने के लिए, क्योंकि सारा चीजें क्लीन हो चुकी है, साफ हो चुकी है। तो ये दोबारा जब कोई दूसरा आयोजन होगा, कोई दूसरा त्योहार होगा, तब इसको निकाला जाएगा। नानी के साथ मैं चलिए बैठती हूँ थोड़ा बहुत, कुछ व्लॉग या फिर कुछ टाइम पास करने के लिए। एंड यहाँ पे देखिए, ये पूड़ियाँ ऑलरेडी बन रही है। सबसे बेहतरीन स्वाद आता है मम्मी की पूड़ियों में, मैदे के साथ वो अजवाइन डालती है। आहा, सीक्रेट वाला। काफी लोग डालते हैं, लेकिन काफी कम परसेंटेज वाले लोग डालते हैं। तो चलिए, ये रहा एक नया खासियत, एक चीज, एक टिप्स, एक अमूल नुस्खा। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर इस्तेमाल कीजिए। गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते दोस्तों। वेंसडे का शुरुआत है। आज सवेरे सवेरे आरू का ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट है। क्यों? क्योंकि आज स्ट्राइक कॉल ऑफ हुआ है पूरे शहर में। तो आइए चलिए देखते हैं ये स्ट्राइक कितना इफेक्टिव होता है, कितने लोग शामिल होते हैं। बट यहाँ पे बच्चों का जो है ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट है। नीथू का भी क्लासेस में भी ऑनलाइन होने वाला है, और मेरा ऑफिस है, मुझे जाना है ऑफिस में। फिलहाल के लिए मैं अपने लैपटॉप में आरू को सेट कर चुकी हूँ
उसके 3 पीरियड्स यहाँ पे चलेंगे। फिर एक जो है बंगाली क्लास वो में भी लेटर। It's so high, we can't get over it. So deep, can't get much so hard, can't get around it. Oh, wonderful love. Oh, wonderful love. Oh, wonderful love. Okay, now let's say the morning prayer, okay? Let's join our hands, close our eyes, close your eyes, and Arya, switch off your mind. Ready? Um, Ayushman, you can keep your mic on. Okay, so Ayushman will lead everyone in prayer, okay? Ready? Okay, let's close our eyes, join our hands, sit straight or stand straight. Those who are standing, stand straight. Those who are sitting, please sit straight. Okay? Let's say the prayer. Thank you, God, for this beautiful day. Be with us throughout this day. Help us and guide us in every way. Help us to be good and kind, loving and caring, respect others, and be hardworking. Keep us away from every harm and danger. This prayer we ask in your holy name. Amen. Okay, thank you, Ayushman. Thank you, children. Good morning, a wonderful day to all of you. Good morning, ma'am. Good morning. Morning. I will quickly take her attendance. All right, children. So just तो मैं तैयार होके दोस्तों निकल चुकी हूँ और जैसे कि आज स्ट्राइक है मैं कह रही थी, तो काफ़ी रास्ते ना खाली है। दो यहाँ पे सर्विस लेन में खास नज़र नहीं आते, बट स्टिल एक कुछ इफेक्टिवनेस तो समझ में आता ही आता है, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे गाड़ियाँ जो है नज़र नहीं आ रही है, काफ़ी लोग भी कम हैं जो नहीं निकले हैं। एंड लेट्स सी, बाहर रूबी की तरफ जितना जाएंगे उतना पता चलेगा। एंड नाउ यू कैन सी यहाँ पे बेसिक जो है सामान अनलोड लोड करने का, एक आध ऑटोज जो है जो यही टू एंड फ्रो इतने ही रूट में चलते हैं, रूबी मोड़ से लेकर आनंदपुर मेन रोड तक यही सारे चल रहे हैं। तो ज्यादा कोई ऐसे उतना भीड़ है नहीं, इसीलिए आप गाय भी भैंस भी देख पा रहे हो। तो ये प्रॉपर एंड इफेक्टिव स्ट्राइक है। तो आज होपफुली दूर दूर के रहने वाले जो जितने भी कलीग्स हैं वो नहीं आ पाएंगे, और बाकी जो हम आसपास रहते हैं वॉकिंग डिस्टेंस ऑलमोस्ट, तो हमें हाजिरी देने जाना पड़ेगा। तो एनी हाउ सब काम धाम करने के बाद फटाफट से निकल आई थी। एंड देन थोड़ा सा टाइम जो है वो मैं और नीथू चश्मे की दुकान में गए थे। एंड हियर गोज अगेन किचन में थोड़ा सा टूर, क्योंकि मुझको लगता है कि मम्मी के जो पूड़ियाँ हैं फिर वो जो रोटी बनाती है वो उसमें ही अलग स्वाद रहता है। अब पता नहीं कि ये केवल मम्मी वाले हाथों में ही जादू है या नहीं। तो आरू यहाँ पे सर्व कर रहा है, नानू के लिए डिनर सर्व कर रहा है वो। अब डेफिनेटली एक बच्चों का होता है, ये हम लोग के लिए भी था। नानू नानी जो भी ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर्स हैं, दादू दादी, सबके लिए सबकी तरफ ही एक अलग बॉन्डिंग है, एक इमोशंस है। तो लीजिए मेरा डिनर भी सर्व्ड है। तो रोटी है और यहाँ पे अंडा कड़ी है। मैं नानू के साथ बैठ रही हूँ आज डिनर करने। तो ये काफ़ी स्वादिष्ट चीज़ है और अंडा करी तो मुझे काफ़ी पसंद है, बेहद पसंद है। आइए चलिए, गर्मा-गर्म रोटियाँ मिलना इज़ लाइक समथिंग ऑफ अ डिफरेंट लेवल। और जब मम्मी वाली रोटियाँ हों, तो वो थोड़ा-सा लोई जो है वो थोड़ा-सा बड़ा वाला यूज़ करते हैं। थोड़ा-सा हमारे घर में बड़ा सारा चौड़ा रोटी होता है और घी तो नहीं है इसमें फ़िलहाल।
सो गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते दर्शकों। गुरुवार का शुरुआत है और आज वही हमारा बैक टू द नॉर्मल रूटीन। आरू को लेकर आ गई हूँ मैं ड्रॉप पॉइंट तक और बस का इंतज़ार कर रहे हैं। और इसी बीच में काफ़ी सारा हमारा बातचीत चल रहा है और ये लीजिए, ये कुछ नया ना पोस्चर्स कुछ सीखा है आरू और ये हमें दिखा रहा था। एंड दैट इज़ हाउ क्यूट ही इज़ एंड हाउ टम्बल वम्बल ही इज़। तो इसी के साथ हमारा थोड़ा-सा सुबह का एक्सरसाइज़, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट ये सारी चीज़ें चल रहे थे एंड अंटिल देन वी गेट बैक टू ऑफ़िस। काम है, आज काफ़ी सारी चीज़ें करने हैं, ऑलमोस्ट ऑफ़िस जो है हड़ा-भड़ा है। मम्मी आज बना के दी है एग तड़का, तो मुझे काफ़ी पसंद है और इसमें थोड़ा-सा नींबू और इसमें अगर प्याज़ हो जाता बाय गॉड तो काफ़ी बेहतर रहता, लेकिन ठीक है। ढाबा वाले फीलिंग ढाबे में ही छोड़ा के आते हैं, ये ऑफिस में थोड़ा सा कॉर्पोरेट वाला फीलिंग रखने देते हैं। काम वाम करके मैं आ गई थी घर में, फिर घर में आके मिला मुझे मालपुए जो भोग के लिए रखे गए थे, उसी में से और एक मैंने उठा के खा लिए। स्वीट टूथ ऑफ कोर्स, बट नहीं डेली नहीं, समझ के। फिर काफ़ी बातचीत करने के बाद हम बैठ चुके हैं डिनर के लिए। आज यहाँ पे है सोयाबीन का सब्जी। तो मेरे थायराइड है तो मैं सोयाबीन अवॉइड करती हूँ, लेकिन एक आध बार और काफ़ी मिनिमल क्वांटिटी में, जैसे मैंने 3 ही पीस जस्ट लिया है टेस्ट करने के लिए, तो दैट कैन बी टेकन इन। बाकी का जो भी है वो सारी चीज़ें आपको सेहत वगैरह सब क्वांटिटी ध्यान में रख के बनाना पड़ेगा। देन लेट नाइट में बैठी थी कुछ वीडियोज़ एडिट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी वीडियोज़ स्टैक हो गए थे एंड जन्माष्टमी का जो लॉन्ग वीडियो है उसको भी अपलोड करना है। तो यहाँ पे कल्कि वाला स्टोरी बुक और थोड़ा-सा गरम पानी लेके बैठी हूँ, क्योंकि थ्रोट का जो है वो ये वेदर चेंज करने की वजह से और जितना भी काम चल रहा है, फिर कुछ ट्रेनिंग सेशंस चल रहे हैं, तो सबके तहत क्या होता है गले में काफ़ी प्रेशराइज़ हो रहा है। और जितना आप गर्म पानी पियोगे थोड़ा-सा आपको ईज़ लगता है, थोड़ा-सा आराम मिलता है एंड दैट्स क्वाइट गुड एज़ वेल। और मी बीइंग समबडी जो साइनस का अटैक्स होते ही रहते हैं, तो दिस इज़ मच नीडफुल। तो मुझे थोड़ा-सा ध्यान में रहना पड़ता है, जितना भी मुझको लगे कि नहीं थोड़ा-सा भाई यार आइसक्रीम खा लूँ या फिर ये कर लूँ, वो कर लूँ, लेकिन नो, देयर इज़ अ नो-नो फॉर एवरीथिंग। और एसी में भी ज़्यादा देर नहीं रुक पाती, थोड़ा-सा टेम्परेचर नॉर्मलाइज़ करके रखना पड़ता है। दो आई नीड, क्योंकि सर्कुलेशन के लिए, प्रॉपर ब्रीथिंग के लिए चाहिए होता है यूजुअली ऑफ़िस में, क्योंकि वहाँ पे तो ऐसा नहीं कि खिड़की खोल के रखो ताज़ी हवाएँ मिलेंगी, इट्स नॉट लाइक दैट। तब ज़रूरत होता है, तब मैं नॉर्मलाइज़ टेम्परेचर, वो भी 23, 24 और 25 बीइंग नॉर्मलाइज़। बट घर में जो है तब मुझको थोड़ा-सा खुली हवाएँ चाहिए, थोड़ा-सा नॉर्मलाइज़ नेचुरल एयर, बाहर जब वॉक करके आती हूँ, तो इट्स क्वाइट ईज़ी पीज़ी फॉर मी। तो ये एक है, अब हर एक इंसान का जो बॉडी टेम्परेचर है या फिर उनको जैसा एनवायरनमेंट या जैसे टेम्परेचर चाहिए सूदिंग के लिए, उनके कम्फर्ट के लिए वो डिपेंड करता है। हर एक इंसान का वेलबींग सेम नहीं होते हैं। इसमें क्वाइट मिसमैचेस होती हैं, काफ़ी क्वारल्स भी होते हैं, चाहे वो कितना ही आपके करीबी कोई हो ना जाए या तो कोई दूजा कोई हो जाए, तो इसमें डेफ़िनेटली में काफ़ी लाइक प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, काफ़ी कलेश भी हुआ था। लेकिन ठीक है, चलिए अगर हम एडजस्ट कर रहे हैं तो सामने वाले को भी थोड़ा बहुत एडजस्ट करना चाहिए। तो ऐसे डेफ़िनेटली जो घर वाले हैं वो लोग तो एडजस्ट करते ही हैं, वो तो सभी का ध्यान रख के करते हैं, लेकिन ऐसे भी काफ़ी लोग मिले हैं जिनसे ज़बरदस्ती हमें लाइक सा रहना पड़ा। दोज़ पीपल लाइक बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। तो चलिए एनी हाउ स्टार्टिंग विथ आवर फ्राइडे, देखते हैं फ्राइडे का दिन कैसा बीतता है। सो हियर वी गो। सुबह-सुबह हम निकल पड़े हैं, वही जा रहे हैं स्कूल के बस स्टॉप तक एंड मेरा शक्ल देख के लग रहा है वी आर क्वाइट टायर्ड, मतलब जो नींद है वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है ना, पूरा नहीं हुआ है। तो एनी हाउ धीरे-धीरे जैसे सूरज की किरणें शक्ल पे पड़ेंगी, फिर धीरे-धीरे ताज़ी हवाएँ जो है वो महसूस होंगी, उस हिसाब से आँखें भी खुल जाएँगी, जैसे फूल खिलते हैं, जस्ट लाइक दैट। अब चलिए चलते हैं। दो इट्स क्वाइट टीडियस कि सुबह-सुबह चल जाना इतना वॉक करके, दो वॉकिंग इज़ गुड, बट एक होता है कि आज फ्राइडे है, दिमाग में काफ़ी चीज़ें चलती हैं कि यार बस हफ्ता तो हो ही गया है, हफ्ते की शाम क्या करने वाले हैं आज। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं एंड डेफिनिटली आरू इज़ एक्साइटेड एंड एंग्ज़ियस अबाउट कि यहाँ पे हो क्या रहा है।
इतने महीने बीत गए, कुछ ना कुछ चल रहा है यहाँ पे, ये बालू पड़ा ही हुआ है, तो इसका इस्तेमाल किस चीज में होगा, कब मैं इसको प्रॉपर एक बिल्डिंग बनता हुआ देखूंगा, ये सारे सवाल थे उसके। तो मैंने भी उसको एक एक करके समझाया एंड फाइनली वी आर अगेन वेटिंग फॉर इट, और इसमें भी हमारा काफ़ी हलचल, काफ़ी मस्तियाँ, बातें सब होती रही। एंड देन आरू को ड्रॉप करके आज कुछ सामान लाना नहीं था और मुझे काफ़ी नींद आ रही थी, पता नहीं क्यों। इतनी नो ताज़ी हवाएं तो मिली नहीं, बस गर्मी है, धूप है। तो व्हाट आई थॉट इज़ कि आज वॉकिंग को जो है वो नो करते हैं एंड थोड़ा सा आ जाते हैं घर में, थोड़ा सा 1 घंटा एक पावर नैप ले लेते हैं, क्योंकि आज हफ्ते का शाम है, एक स्केड्यूल अलग बन के रखता है। अब क्या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें वेट कर रही है ऑफिस में, आई डोंट नो। नाउ सुबह जो है तो मुझे यहाँ पे दही मिला, ये है घर का बना हुआ दही, पूरा ये जो केस जो है यहाँ पे पूरा ही प्रॉपरली बनाया गया है, जो मम्मी बनाई है। नाउ यहाँ पे जैसे चिवड़ा देख रहे हैं, गुड़ का पाउडर है। और वैसे तो आज मेरा वर्क स्टेशन यहाँ है, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा पैर में जो है वो मेरे स्प्रेन हो गया था एंड ड्यू टू दैट आई हैड टू स्किप। तो धीरे धीरे स्प्रेज लगा के वॉट एवर हैज हैपेंड एंड ऑल, तो नाउ आई एम क्वाइट गुड। और जुकाम भी है। और यहाँ पे आरू को मैं लेने निकली थी दोपहर को, बस 1 सवा 1 बज रहा है और जो धूप है बाहर, आई कैन नॉट टेल यू कि व्हाट इज द कंडीशन आउटसाइड। तो एनी हाउ आरू आ चुका है और यहाँ पे हम जो थे आज सुबह इसको थोड़ा सा क्लीन किए थे, टीवी का ये जो रैक है। एंड नाउ आप इसको देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम चॉकलेट्स रखने का सोचे थे, लेकिन आरू हैड अ डिफरेंट प्लान ऑल टुगेदर। तो इसमें उसने पानी डाला, फिर इस बोट जो है, ये सिल्वर का एक बोट है, ये मेरी बुआ एक टाइम गिफ्ट करी थी मम्मी पापा को। तो ये बोट को जो है उसने यहाँ पे डुबो दिया, लाइक टाइटैनिक के जैसे। तो एनी हाउ मैं निकल रही हूँ ऑफिस के लिए सेकेंड हाफ। तो चलिए मिलते हैं फिर। काम धाम सब हो गया, काफ़ी टाइट स्केड्यूल था आज, और फाइनली मैं घर आके, क्योंकि मैं प्रॉमिस की थी आज हमारा फ्राइडे नाइट है, हफ्ते की शाम है, और हफ्ते की शाम फैमिली के नाम। तो फटाफट से मैं अंडा यहाँ पे इसको अच्छे से फेंट रही हूँ। क्यों? क्योंकि आज नूडल्स बनने वाला है, दैट्स माय प्रॉमिस, और आज किचन जो है मेरे हवाले है। तो शानदार सा कुछ मैं ट्राई कर रही हूँ बनाने का, थोड़ा सा अलग तरीके से, थोड़ा सा रेस्टोरेंट स्टाइल। अब डेफिनेटली नहीं होगा, होममेड चीज़ें होममेड ही हैं, वरना रेस्टोरेंट्स खुले क्यों हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्क्रम्बल्ड एग पहले बना ले रही हूँ, इसको फटाफट बना के मैं पहले रख दे रही हूँ, उसके बाद इसको फाइनल टच में हम यूज़ करेंगे। तो अच्छे से 3 अंडे मैं ली थी, उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा काली मिर्च अच्छे से डाल के उसको फेंट के फिर मैंने डाल दिया थोड़ा सा ऑयल डाल के पैन में। और इसको मैं अच्छे से इसको स्क्रम्बल कर रही हूँ, ताकि हर एक बिट्स एंड बिट्स इसको पूरा जो नूडल है उसमें पूरा कवर अप हो जाए एंड मिक्स अप हो जाए, ताकि हर एक बाइट में हमें थोड़ा थोड़ा स्क्रैम्बल्ड एग मिले। तो नाउ प्रॉपर मैं ढूंढ रही थी पोजीशन, क्योंकि काम तो काम के हिसाब से चल रहा था, जो भी मुझको करने पड़ रहे थे। मम्मी ऑलरेडी नूडल को बॉईल करके उसमें हल्का सा ऑयल मिक्स करके रख दी, ताकि स्टिकी ना बन जाए। और वेजिटेबल्स भी काट के रखी थी काफ़ी, डेफिनेटली वो थोड़ा सा काम बढ़ा, मतलब ईजी करके रखी थी। तो मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो तो हो ही चुके थे, मुझको अभी बॉईल करना था, चीज़ को असेंबल करना था। तो मैं अभी थोड़ा सा इसको वाइट ऑयल डाल रही हूँ, और हल्के से इसमें जो भी लाइक अनियन है, फिर यहाँ पे डला गया है आपका लाइक कैरेट्स है, फिर बीन्स है, ये सबको मैं एक एक करके अच्छे से कुक कर लूँगी। एंड डेफिनेटली सॉस का प्रिपरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो किसान का यहाँ पे केचप हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, तो इसमें थोड़ा सा जैसे कि बड़ा सा हमने सैशे खरीद के लेके आए थे, तो इसमें काफ़ी सा है। तो उसमें फिर थोड़ा सा सोया सॉस, ये हम पोचैंग जो एक छोटा सा स्टोर ओपन हुआ है, इसमें काफ़ी सारे चाइनीज़ इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, तो वहाँ से हमने लिया था। मैं डाल दे रही हूँ इसमें प्याज। इसको मैं ज़्यादा कुक नहीं करूँगी डेफिनेटली, क्योंकि कड़ी नहीं बन रहा है। तो नूडल्स के लिए यूजुअली थोड़ा सा हल्का सा कच्चा रहेगा, थोड़ा सा क्रंच रहे उसमें, बाइट में आपको हल्का सा मिले, तो दैट इज़ हाउ इट लुक्स गुड। अब इसमें आज कैप्सिकम तो हम नहीं डाल रहे हैं, बाकी तो सारे सामान हैं, एक एक करके उसको डाल दे रहे हैं। एंड देन लेट्स सी हाउ इट टेस्ट्स आउट। तो हल्का सा प्याज जैसे पक जाए उसके बाद डाल दूंगी मैं गाजर और बीन्स, जो मम्मी ऑलरेडी डाइस करके रखी थी। तो देयर गोज, दिस इज द अनियन, यू कैन सी।
हल्का सा क्रंची, हल्का सा पिंकिश हो गया है। नाउ दिस, अब गाजर और बीन्स को पकाने के लिए थोड़ा सा मुझको ढकना पड़ेगा, तो इसको मैं हल्का सा ब्लंच कर लूंगी, क्योंकि मैंने तेल काफी कम यूज किया है, व्हाइट ऑयल यूज किया है, 2-3 ड्रॉप्स यूज किए हैं, और उसको जितना ग्रीस बस करना पड़े बस उतना ही। ऊपर से हमारा नॉन स्टिक पैन ही है, तो चिपकने का उतना सीन है नहीं। अब थोड़ा सा इसको मैं हल्का सा ढक के रखूंगी ताकि गाजर थोड़ा सा पक जाए। देन इसमें हम सॉस भी ऐड कर देंगे, और ऐड कर देंगे हमारे बॉइल्ड नूडल्स। तो चलिए देखते हैं कैसा बनता है फाइनली। एंड कभी ना कभी कुछ ना कुछ नया, जैसे किसी दिन हम पास्ता बना लिए, किसी दिन नूडल बना लिए, तो और भी सारी सामान जो जितना जितना मुझे आता है उतना मैं बनाती हूँ। अब जितना मुझे किचन मिलता है भड़ों से, मेरे भड़ों से, उतना भी मैं यूज कर पाती हूँ। एंड अनदर, द मेन फॉर्मूला टू वर्क इन माई मॉम्स किचन, हेड शेफ की तरफ से परमिशन मिलता है तभी। क्या परमिशन की? जो भी सामान है तुमको प्रॉपरली हाथ धो के फिर उसको यूज करना है, क्योंकि जब भी तुम कुछ नॉनवेज आइटम बना रहे हो तो जो मसाले का डब्बे हैं वगैरह वगैरह, वो अलग जगह पे रखा जाता है, उसमें कोई भी टची वची नहीं होता, यूटेंसिल्स भी अलग यूज होते हैं। तो इसीलिए जितनी बार अगर मैं अंडा, जैसे इसलिए पहले ही मैंने बना के उसको रख दिया, क्योंकि अगर पैरेलली में बनाऊं तो फिर मैं डब्बे जो है मसाले के, जैसे मैं मुझको काली मिर्च चाहिए, नमक चाहिए, या सॉस वगैरह, फिर वो सारी चीजें मैं टच नहीं कर पाऊंगी। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसमें फिर बात आती है, तो फिर आप कपड़ा फिर क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं, सेम ही कपड़े में बना रहे हैं, तो बात तो उसमें भी है। तो ठीक है भाई, देयर आर मेनी पैरामीटर्स टू फॉलो, बट हम फोकस करते हैं अभी कुकिंग पे। तो जो सॉस में मैंने टोमेटो सॉस मिलाया था और सोया सॉस, उसमें मैंने थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस मैंने मिला दिया, वो भी पोचैंग से लिया गया है। एंड थोड़ा सा ऑरिगेनो, जो हमारा देसी ऑरिगेनो जो रखा गया है, एंड इट एक्चुअली टेस्ट लाइक डोमिनोज वाला थिंग, तो जो हमने वरदान मार्केट से लिया है, वो भी थोड़ा सा मैंने मिक्स कर दिया, जस्ट फॉर द टेस्ट, द एनहांसमेंट विच इट गिव्स। तो एनी हाउ, यहाँ पे सॉस भी मेरा ऑलमोस्ट तैयार है, अच्छे से इसको मैं मिक्सअप कर लूंगी, कोई भी प्रॉपर फ्रेगमेंटेड ना रहे। तो आप देख पा रहे हो, दिस इज इट। और अलग से मैं चिली जो है उसके पीसेस में नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि सारे लोग हम सब मिलके इसको डिनर करने वाले हैं। नाउ यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ, थोड़ा सा इसमें भी हल्का क्रंच है, पूरा ही गल नहीं गया है, इट्स नॉट दैट बॉइल्ड। तो चलिए, अभी ये ऑलमोस्ट तैयार है, इसमें डाल देते हैं हम थोड़ा सा सॉस, एंड देन नूडल डालेंगे। तो नमक हल्का सा मैं डाल देती हूँ, कि सो दैट यू हैव अ टेक्सचर मेड ऑलरेडी, अ बेस ऑलरेडी क्रिएटेड। एंड मैं ज्यादा नमक यूज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी सोया सॉस डाला गया है और उसमें ऑलरेडी शुगर कंटेन, सॉरी सॉल्ट कंटेन है। माई बैड, स्लिप ऑफ टंग हो गया, तो इसमें कुछ अलग कंसिडर करने का कुछ नहीं है, इट्स ओनली सॉल्ट इटसेल्फ। और चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉपर सेशन है ऑलमोस्ट, एंड जो भी हम मतलब पकाते हैं, वी कैन नॉट टेस्ट जस्ट लाइक दैट रैंडमली। तो एक एवरेज, एक अंदाजे में हम बना रहे हैं, होपफुली अच्छा बनेगा, इतना ही है। सब लोग हंसी मजाक करते हुए, काफी बातें करते हुए, कुछ मूवी अच्छा खासा देखते हुए हम अपना टाइम स्पेंड करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने और ब्लैक पेपर डाल दिया, मम्मी को ब्लैक पेपर काफी अच्छा लगता है डेफिनेटली, जब कोई चाइनीज डिश हो तब। इसमें हाँ, मैंने लहसुन नहीं यूज किया, कि लहसुन जैसे हम पील्ड वाला मंगवा के लगते हैं, तो और मैं मुझको लाना भी था बाजार से, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। तो जो मेन इंग्रेडिएंट होता है चाइनीज डिश में, कि गार्लिक का यूज होता ही है, बट आज वही मिसिंग है। तो ये चीज डेफिनेटली काफी लोग पॉइंट आउट करेंगे, आई नो दैट, बट इसलिए मैं सामने से ही बोल रही हूँ कि वो मिसिंग था। तो इसीलिए चिली गार्लिक जो सॉस है मेरे पास, मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ, टू गिव अ टिंज ऑफ इट। तो लेट्स सी, यहाँ पे हेड शेफ एक बार स्क्रूटिनी एंड स्पेकुलेशन करके गए। तो हियर गोज नाउ, अब मम्मी थोड़ा सा वीडियो कर दे रही है, क्योंकि मेरे पास स्टैंड नहीं है। अब हर वीडियो में एक ही चीज मैं मेंशन कर रही हूँ, लेकिन ले लूंगी काफी जल्द मैं स्टैंड भी ले लूंगी, ताकि वीडियो थोड़ा सा और प्रॉपर बने, तरीके से बने। क्योंकि अगर मैं कोई चीज को शिद्दत से मन बना रही हूँ, तो मुझको डेली व्लॉग भी अपलोड करना पड़ेगा, वो टाइम भी प्रॉपरली निकालना पड़ेगा, जस्ट एज माई वर्क टाइम। और उस हिसाब से मुझको वीडियो भी जो है वो काफी प्रोफेशनली बनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं क्या टेढ़ा हो जाए, थोड़ा सा ये हो जाए, वो हो गया, दिस दैट। तो काफी सारे पैरामीटर्स दिमाग में रखने पड़ेंगे, तभी जाके मेरा रीच बढ़ेगा,
व्यूज़ बढ़ेंगे। अब इसमें ऐसा भी है दोस्तों कि काफ़ी लोग मेरे वीडियोज़ देखते हैं, मुझे वो बताते भी हैं कि अरे तेरा तो वीडियो देखा मैंने आज, लेकिन वो एटमॉस्ट ना लाइक नहीं कर रहे हैं। अब पता नहीं क्यों, ऐसा है कि अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा हो, तो आप बता सकते हैं, बेझिझक आप कमेंट में बता सकते हैं कि तुमको इसमें थोड़ा-सा इम्प्रूव करना पड़ेगा, ये चीज़ तुमको थोड़ा-सा और बेहतर करना पड़ेगा। तो मैं दिल से कह रही हूँ कि मैं मानूँगी चीज़ को इम्प्रूव करने का, क्योंकि इट इज़ अ प्लेटफ़ॉर्म, राइट? हो सकता है आई एम नॉट परफेक्ट, बट आप लोगों से सीखूँगी अगर आप अच्छा कुछ सजेशन देंगे, बिकॉज़ मेनी पीपल आर देयर इनटू। तो आई होप कि थोड़ा बहुत मेरा कंटेंट जो है आपके लिए यूज़फुल है, आपको अच्छा लग रहा हो मेरा वीडियो देख के, मेरा फैमिली टाइम देखकर। तो दैट इज़ हाउ। एंड जैसे कि कुकिंग में अगर आप फ़ॉलो करें तो ऑलरेडी बॉइल्ड नूडल्स जो है वो मैं डाल चुकी हूँ पैन में, एंड नाउ आई एम जस्ट अबाउट टू मिक्स इट। अब एक जैसे कि टोंग से तो नहीं हो रहा है, तो मैंने 2 ले लिया। अब इसमें से जैसे कि एक्चुअली ये लोग रेस्टोरेंट में बनाते हैं, आई वाज जस्ट ट्राइंग आउट दैट कि इसमें एक्चुअली मिक्सिंग करने में और भी आसानी होता है। दो वो लोग बड़ा सा कढ़ाई यूज़ करते हैं, तो उसमें थोड़ा-सा और यूज़फुल रहता है कि उसको अच्छे से वो लोग शेक करके थोड़ा-सा में जो लाइक फायर है उसको थोड़ा-सा ज़्यादा हीट में, हाई फ्लेम करके तब जाके दे टॉस इट। अब मेरे लिए जितना भी वाज़ पॉसिबल, इतना सा स्पेस में, इतने से पैन में, तो उतना ही मैं ट्राई कर रही हूँ इसको मिक्स अप करने का, टूटे ना, ये भी एक चीज़ है। तो प्रॉपर लॉन्ग नूडल्स मिले तो बेहतर है, बट देखते हैं, चलिए इट्स ऑलमोस्ट डन आई सपोज़। नाउ स्क्रैम्बल्ड एग जो मैं शुरुआत में बनाई थी, उसको मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ जस्ट एज़ अ टॉपिंग, एंड नाउ माय नूडल इज़ रेडी टू बी सर्व्ड। हाँ, अभी इसके साथ मैं और क्या सर्व करने वाली हूँ, इसके साथ साइड्स है चिली चिकन, बट वो घर में नहीं बना है, वो हम ऑर्डर करके मँगवा लिए क्योंकि नूडल ही काफ़ी ज़्यादा है। तो ज़्यादा चिली चिकन अगर बनाएँगे घर पे तो काफ़ी क्वांटिटी में बन जाएगा। तो हम उसको अवॉइड करने के लिए 1 प्लेट हम बस खरीद के लेके आए, उसमें 10 पीसेज़ विल डू फॉर 4 ऑफ अस। बस रात का ही खाना है, हल्का-फुल्का, थोड़े मोटे क्वांटिटी में ही चाहिए। सो नाउ ऑलमोस्ट हम डिनर में बैठने वाले हैं, तो उसके जस्ट 5 मिनट पहले मैंने कुछ ग्रीन चिलीज़ जो है वो मैंने काट लिया और थोड़ा-सा विनेगर में मैं डुबो के रख दी थी। ये काफ़ी हल्का-सा इसमें टिंज मारता है, और इसको नूडल में अगर हम थोड़ा-सा डाल के खाएँ, तो एकदम रेस्टोरेंट वाली फीलिंग आ जाती है, बाय गॉड! तो चलिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ अपना सारे डिशेज़ वग़ैरह जो हैं, और भी काफ़ी सारे थे सेरामिक वाले जो गरियाट से लिए थे, लेकिन चलो ठीक है, थोड़ा-सा एकदम रोड साइड रेस्टोरेंट वाला ही फ़ील लाती हूँ मैं, देसी स्टाइल। तो इसलिए स्टील वाले प्लेट्स मैंने ले लिए, और मीठू यहाँ पे चिली चिकन सर्व कर रहा है, तो ये काउंटर वाला जैसे है। तो यहाँ पे चलिए मुझे चिल्ली चिकन भी मिल गया, और फिर जैसे कि विनेगर चिली वाला जो सॉस बनाया, तो वो भी है, उसको भी हम यूज़ कर लेंगे। उसमें भी थोड़ा-सा खट्टापन भी होता है, जो मिलता है विनेगर से। आरू तो डेफ़िनेटली वो दाल-चावल का फ़ैन है, तो वो दाल-चावल लेकर ही खुश है। बाकी हम तीनों जो है, मैं, मम्मी और नीथू, हम तीनों बैठे हैं नूडल्स खाने के लिए। एंड देन चलिए देखते हैं, रिव्यू लेते हैं कैसा लगा, मम्मी बताएँगी, हमारी हेड शेफ़, और नीथू बस टेस्टर ही है, तो वो बताएगा कि कैसा बना है, और डेफ़िनेटली मैं फाइनल टेस्ट करके बताऊँगी कि हाँ, चलिए बना है अच्छा-खासा। तो एनी हाउ ऑलमोस्ट डिनर करके हमारा जो हफ्ते का शाम है, एज़ इन फ्राइडे नाइट, हम कुछ मूवी कंप्लीट करेंगे, मे बी जो हाफ डन है, और इसी तरह हमारा फ्राइडे का दिन जो है वो ख़त्म होगा। एंड होपफुली अगर मेरा ये पूरा ओवर द वीक जो भी वर्क वीक था, मंडे टू फ्राइडे का स्केड्यूल आपको अच्छा लगा